एक दिन वो ग्वालियर तशरीफ़ लाए और सीनियर की हैसियत से बाकायदा खाने का इंतज़ाम किया। तो उन्होंने हुक्म दिया कि उनके साथ एक साहब जो उनके स्पेशल डायरेक्टर हैं मिस्टर दिनेश्वर शर्मा, 78 बैच, बिहार का था, नहीं केरला का था, वो भी तशरीफ़ लाएंगे। आए, खाना हुआ, बस ये मुलाकात दिनेश्वर शर्मा साहब से थी। मगर बकौल शायर की एक मुलाकात रेहान भाई ने मुझसे कहा और मैंने बिना सोचे समझे, बिना तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हम में से सबको अल्लाह ने कुछ ना कुछ वसत दी है और हम उस वसत का इस्तेमाल अवामुन्नास की भलाई करें। तो मेरा एक तरीक़ेकार रहा है कि मैं अक्सर उर्दू के अखबारों में ऐसी शख्सियात के बारे में कुछ तासुराती मज़मून लिखता हूँ। इनके बारे में भी एक तासुराती मज़मून छोटा सा लिखा है, आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ कि ऑडियो से भारी आवाज़ आ रही थी। हम सबको अल्लाह ने कुछ न कुछ वुसअत दी है, हम सबको कुछ न कुछ भलाई का काम करना चाहिए, क्योंकि हर भलाई का बदला अल्लाह भलाई से देगा। मुसीबत में काम आना दरअसल इन्वेस्टमेंट की तरह है, यानी जिसका बदला ज़रूर मिलेगा। और भी बहुत सी बातें थी, मगर ये बातें कोई आलिम दीन नहीं कर रहा था, कोई पीर फ़कीर नहीं बता रहा था, बल्कि ये बातें एक सीनियर IPS ऑफिसर कह रहा था, जिससे उसकी फ़िक्र और उसकी शख्सियत का बखूबी अंदाज़ा होता है। मगर ये शख्स सिर्फ बातें करने वाला नहीं था, बल्कि सैयद की तरह काम करने वाला भी था, और जिसका अमली सबूत अल बरकत एजुकेशनल सोसाइटी है, जो अलीगढ़ में इल्मी और अमली काम अंजाम दे रही है। मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश कैडर के IPS ऑफिसर सैयद मोहम्मद अफजल की। मेरी पहली मुलाकात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन की एक तकरीब में हुई। डिज़ाइनदार कुर्ता और पजामा में कोई वो आला ओहदे पर फाइज पुलिस ऑफिसर के बजाय कोई आर्टिस्ट लग रहे थे। किसी ने तारुफ कराया कि जब मैं एसोसिएशन का सेक्रेटरी हुआ करता था, उन्होंने तपाक से खैर मकदम किया और हम सब बातों में मशगूल हो गए। कुछ और मुलाकातें भी रही। जो तासुर मेरे जहन में गया हुआ वो ये था कि वो एक बेहद ही बुज़दिल मुस्कुराना और कहे लगाना उनकी फितरत है, और माहौल को बेतकल्लुफ़ बना देना उनकी आदत है। ऐसा लग रहा था कि कोई ज़ाती मसला भी पेश कर दे तो वो खुश उसलूबी से इसको हल करने के लिए फ़ौरन तैयार हो जाएगा। उन्हें अपना समझकर उन्हें अपना राजदार बनाया जा सकता था। भजन गाने से भी आड़ नहीं था। जिसने अपनी जिम्मेदारी वाली पोस्ट के लिए जितने वो संजीदा थे, आम जिंदगी में हंसमुख थे और शायराना मिजाज रखते थे। एक वीडियो में वो भजन गाते हुए भी मिलते हैं, दूसरे में और कोई जोशीला नगमा, गोया उन्हें गुलकारी का बहुत शौक था और जबान पर अबूर था। अदबी जबान बोलते। इसके अलावा मतअद्दद अनाम और एजाज से आप नवाजे गए। उनका इस तरह चले जाना हर शोबे के लोगों को अफसरदा कर गया। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला, वज़ीर दाखिला ने ताज़ियत की। शेखुल जामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने कहा कि उनके तामीरी और इस्लाही काम के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। ग्लियोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म जैसे कैंसर के शिकार होकर अस्पताल के बिस्तर से उन्होंने अपने मोहब्बत करने वालों को संदेश दिया कि आप लोगों ने हमारी बीमारी का सुनकर तशवीश का इजहार किया, दुआएं की, मुझे साइकोलॉजिकल हेल्प मिली, हम ठीक हो जाएंगे, फिर मिल बैठेंगे, खुश होंगे। हम बोलते बहुत है ना, इसलिए कभी कभी दिल को तकलीफ पहुंचा देने वाली बात भी कह देते हैं। आप कैसे उनसे कहें कि आपकी खामोशी से दिल हमारा ज़्यादा दुख रहा है। सबको रुला गया सदा हंसने वाला, हम जिसे एक उम्र समझते थे वो एक पल निकला। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, हम सब यही दुआ कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सादिया, आप कुछ कहना चाहेंगे?
अस्सलाम वालेकुम। मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि निहायती मोहब्बत करने वाला शख्स जो हर किसी से करता था वो इस दुनिया से चला गया। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जे जन्नत में बुलंद फरमाए। जनाब कलीम भाई। अस्सलाम वालेकुम। ये ऐसे अजीब व गरीब शख्सियत, बल्कि मैं कहूँगा मखनतीसी शख्सियत है कि मेरा उनसे कोई ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था। मैं एलेगरियन भी नहीं हूँ, मगर हमारे डॉक्टर ज़िया हामिद की किताब के रस्म इजरा में एक दफ़ा तशरीफ़ लाए तो बड़ी अच्छी तकरीर थी। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर का वो सेशन मुझे याद है अच्छी तरह से कि मेरे जहन में क्या खाका था कि पुलिस का एक इतना बड़ा अहदेदार है तो बहुत क्रूड, बहुत सख्त किस्म की शख्सियत होगी, मगर अभी उनकी शख्सियत के और पर्तों खुल रहे हैं। देख के हैरत होती है कि ऐसे अच्छी किस्म के लोग, ऐसे लोग थे जिनसे हम पूरी तरह मुस्तफ़ीद नहीं हो सके। मैंने उनसे कहा कि साहब आपकी जो बड़ी मुसज्जा और ज़बरदस्त आपकी तकरीर थी, तो कहे नहीं मियाँ अभी तो हम आपको और सुनाएंगे। तो मैंने उनसे कहा कि हमारा एक गरीब बच्चों का स्कूल है गोविंदपुरा में, उसमें आप तशरीफ़ लाइए, क्योंकि हमने अपने बच्चों से ये सर्वे किया था कि आप बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे, तो ज़्यादातर बच्चों ने कहा हम पुलिस ऑफिसर बनेंगे। तो हमने कहा हम आपको मुजस्सिम पुलिस ऑफिसर के तौर पर ले जाना चाहते हैं और बच्चों से बात करवाना चाहते हैं। तो बेहद खुश हुए थे। बस यही दुआ है। वाकई मैं भी उतना ही जज्बाती हो रहा हूँ जितना काजी साहब कर रहे थे। उन्होंने हर बरकत एजुकेशन, मेरा ताल्लुक एजुकेशन से है, तो मैं यही चाहता हूँ कि उनके उस मिशन को हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं उसके लिए कोशिश करें और उनके लिए दुआ करूँ। शुक्रिया। कलीम भाई ने अभी अल बरकात का जिक्र किया। वाकई जिसने अल बरकात यूनिवर्सिटी कैंपस नहीं देखा है तो उसे खुसूसी तौर पे जाके अलीगढ़ में वो कैंपस देख सकता है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त निज़ाम का एक यूनिवर्सिटी उन्होंने इस्टेब्लिश की हुई है। कोई और साहब अगर तशरीफ लाएँ कुछ कहना चाहें? जनाब मेहताब आलम साहब, मेहताब आलम साहब, डॉक्टर सिराज। हमारे अफजल साहब से मोहब्बत करने वाले यहाँ बैठे हुए सभी अजीज, आपको आदाब। हम लोगों का 30 साल का साथ, हम अकेडमी में पहली बार मिले और उसके बाद मेरे ख्याल से आखिरी बार कुछ SMS वगैरह उन्होंने भेजे 1.5-2 महीने पहले या 3 महीने पहले। अभी वक्त का कोई ख्याल नहीं है, तो इसमें क्या बोल सकते हैं, कुछ बोलना बहुत मुश्किल है। और हम आपको ये बता सकते हैं कि वो एक तरह की जिंदगी था। वो जहां भी जाता था वहां लोग जिंदा हो जाते थे। बोर से बोर लोग हों, थके हारे लोग हों, वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देता था और उसके लिए कोई ऊंचा नहीं था, कोई नीचा नहीं था। हमारी जिस व्यवस्था है जो हमारी, जिसमें मैं भी हूँ, अंसारी साहब रहे, फैज रहे, अभी हैं, हम लोगों के यहाँ बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है और एक तरह का बहुत बड़ी, मैं उसको वर्ण व्यवस्था कहती हूँ, जिसमें क्या IAS IPS अफसर को अपने चपरासी और सिपाही से बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं होता। उसके सामने वो सर झुकाना तो क्या, खड़ा भी नहीं होता। अभी मेरे आते हुए मेरे ड्राइवर ने मुझसे कहा, दीदी आखिरी बार जब उन्होंने बुलाया था हम लोगों को, आप लोगों को खाने पे, पिछले साल बीमारी के पहले हम लोग आपस में सब बैच वाले एक साथ बैठ के खाना वाना खाते थे। हमारी तकरीबन ये शेर इस शख्सियत के लिए भी बखूबी लागू होता है। मुझ में और जनाब
सैयद मोहम्मद अफजल साहब में एक चीज़ कॉमन थी कि मेरा ताल्लुक भी बुनियादी तौर पे मारेरे से ही है। ये अलग बात है कि मेरी ज़िंदगी से सब लोग एटा आ गए थे, लेकिन सैयद मोहम्मद अफजल साहब की क्योंकि वहाँ पे मदार शरीफ और उनके तमाम आबाई चीज़ें वहाँ मौजूद हैं, तो अभी तक अलीगढ़ शिफ्ट होने के बावजूद वो लोग वहीं पे मुकीम थे। और ये भोपाल में जिस वक्त 15 तारीख को ये इत्तला मिली कि जनाब अफजल साहब नहीं रहे, तो आप यकीन मानिए कि न सिर्फ एक पुलिस डिपार्टमेंट में बल्कि एक पूरे मध्य प्रदेश में वो कोई भी हल्का हो, ये तजुर्बा आम तौर पे इस किस्म के ऑफिसर्स के साथ नहीं होता। ये उनकी शख्सियत थी जिसकी वजह से तमाम हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ लोग मोहम्मद अफजल साहब को जानते थे वो एक गमगीन वाली कैफियत में पहुँच गए। इस दुख के वक्त में हम सभी उनके ख़ानदान के साथ, उनके अहलिया और उनके बच्चों के साथ शरीक हैं और अल्लाह पाक से ये दुआ करते हैं कि उनके ख़ानदान को ये ज़बरदस्त अफसोसनाक हादसा बर्दाश्त करने की क़ुव्वत और हौसला अता फरमाए, आमीन। मैं इस कड़ी में कि मैं जनाब मोहतरमा अनुराधा शंकर साहिबा से दरख्वास्त करूं कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएं और कुछ करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आरिफ मुमताज़। आज हम सब यहाँ अफजल भाई के लिए अपनी अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिसमें अल्फाजों या शब्दों में नहीं ढाला जा सकता। ऐसा महसूस हो रहा है कि अफजल भाई कहीं नहीं गए हैं, अभी भी वो हम सबके बीच में हैं। उन्हें हमेशा मुझे बड़े भाई की इज़्ज़त और मोहब्बत दी है। उनकी ये खूबी थी कि वो एक बार की मुलाकात में हर इंसान, चाहे वो किसी भी उम्र या तबके का हो, उसके दिल ये लोग इस पूरे मौके पे वहाँ मौजूद रहे। 15 तारीख को ही जनाब सोहेल रिजवी साहब और सीमा सोहेल साहिबा, ये दोनों लोग उसी दिन तशरीफ़ ले गए थे और सीधे मारेरे पहुँचे। मारेरे में तमाम रसूमात इन्होंने देखे और उसके बाद यहाँ तशरीफ़ लाए। वाकई बहुत मुश्किल काम है कि ये कुछ इस वक्त पे कुछ कह सके, लेकिन मैं दरख्वास्त करूँगा कि कुछ हिम्मत बटोरें और कुछ बातें करें। मैं सिर्फ एक शेर कहना चाहूँगी अफजल भाई के लिए। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन पैदा। अफजल भाई को देख के लगा नहीं कि वो चले गए इस दुनिया से, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे सो रहे और चेहरे पे बहुत ज़्यादा नूर था उनके। बस मैं नहीं कहना चाहूँगी। हम लोग समझ सकते हैं कि इस मौके पे आप जैसे करीब रिश्तेदार और आपके सामने पूरी चीज़ें हुई और बहुत बड़ा लॉस हुआ है, उसमें आपको यकीनी तौर पे आपको हिम्मत बटोरना बहुत मुश्किल काम है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा कोई और साहब अगर तशरीफ़ लाएँ और कुछ खिराज अक़ीदत पेश करना चाहें, प्लीज़। सोहेल भाई। आज मैं एसएम सिराज जनाब अफजल साहब के
इस तज़ियती जलसे के अंदर हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मैं अपनी तरफ से चंद हेल्प का इजहार करना चाहता हूँ। 9 भाई से मेरे ताल्लुकात ग़ालिबन 6-7 साल से रहे हैं और जिस शख्स का जिक्र करते हुए 9 भाई की आंखों में एक चमक और चेहरे पर एक रंग जो आता था उसका मैं गवाह हूँ। कई मौक़े ऐसे आए कि मरहूम अफजल साहब के तज़किरे निकले और आप लोग उनके तज़किरे सुना करते। इंसान की शक्ल में फरिश्ते भी हुआ करते और अफजल साहब की शख्सियत के मुताल्लिक़ कई वाक़यात 9 भाई की ज़बानी सुनी। अफजल मियाँ की याद में लिखें तो क्या लिखें, अफजल मियाँ की याद में लिखें तो क्या लिखें, ये किस्सा-ए जुनून है सुनाया न जाएगा, ये किस्सा-ए जुनून है सुनाया न जाएगा। दिल पर सिराज चोट लगी है कुछ इस तरह, दिल पर सिराज चोट लगी है कुछ इस तरह, ये बारे अलम हमसे उठाया न जाएगा, ये बारे अलम हमसे उठाया न जाएगा। ये कतार पेश कर रहा हूँ। ज़िंदगी की बहार थे अफजल, ज़िंदगी की बहार थे अफजल, वक्त का एतबार थे अफजल, जिनकी यादों से दश्त रोशन। 17 अक्टूबर 2019 के प्रोग्राम में सैयद मोहम्मद अफजल साहब मौजूद थे और उनकी जो तकरीर थी और उन्होंने जिस तरह से जो बातें कही थी वो आज भी हम लोग को याद है। और अक्सर हम लोग जब हमारे ग्रुप में हम लोग बात करते हैं तो अक्सर ये कहते हैं कि खुदा ना करे हम लोग की कहीं नज़र तो नहीं लग गई, क्योंकि इतना खूबसूरत और इतना ज़बरदस्त माहौल उन्होंने वहाँ पेश किया था। यकीनन के वो आज तक हम लोग के दिलो दिमाग पे छाया हुआ है। मारहरा जहाँ से उनका ताल्लुक था वो डिस्ट्रिक्ट एटा का एक ब्लॉक था, अभी पता नहीं तहसील हो गया या क्या हुआ, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट एटा 2 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड हो चुका है, कासगंज और डिस्ट्रिक्ट एटा। पार्टीशन से पहले 100% लिटरेसी थी उस कस्बे की और ज़्यादातर लोग माइग्रेशन के वक्त सन 47-48 में माइग्रेट कर गए। दलील कही जाती है कि अगर किसी जनाजे में 100 लोग अगर मग़फ़िरत की दुआ करें तो उसकी मग़फ़िरत की ये वो है कि ये मग़फ़िरत उसकी हो जाएगी, अल्लाह पाक मग़फ़िरत कर देगा। उनके इस मौके पर हज़ारों, मैं कहता हूँ लाखों लोग वहाँ मौजूद थे, जिस तरह से उसमें ये देखने में आया। मैं दरख्वास्त करूँगा डॉक्टर जावेद साहब से, इनका भी ताल्लुक़ अलीगढ़ से रहा है और इन्होंने भी पूरा ख़ानदान शुरू से अभी तक देखा है, कि आप भी कुछ कहें। अफजल साहब से पूरी फैमिली से पुराने रिलेशन रहे हैं। सबसे बड़े भाई अमीन भी है, मेरे क्लासमेट थे मिंटो सर्किल में, मगर अशरफ साहब से मेरे बच्चे दोस्ती थी। पूरे ख़ानदान से इस तरह वाकिफ़ हूँ मैं और बहुत अफसोस है उनका चला जाना। मैं कुछ बयान नहीं कर पाऊँगा, माज़रत चाहता हूँ। जल्दी तो बड़ा अफसोस तो हो ही रहा है मुझे। कोई शफकत थी, वहाँ साथ रहे, मिलते कभी कभी यहाँ कम मिल पाए। तो साथ से भोपाल में थे अफजल साहब, एक बार लोकायुक्त में थे मुझे, तो उन्होंने मेरा अलग डिपार्टमेंट है, आप चिकित्सा में हैं, वापस कर सकते थे, लेकिन बोले अच्छा लाइव क्या है, मैंने कहा तो आप हमारे बीच बैठे हुए सीनियर IAS शाहिद अहमद साहब को मार्क किया और मैं बोले कि आपके पास गया, इन्होंने मोहतरम अफजल साहब के एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू तो सभी की नज़रों में हैं। जो कुछ मेरी मालूमात में आया है मैं उसको शेयर करना चाहूँगा कि मोहतरम अफजल साहब ने
सर सैयद साहब की मिशन को बड़ी तक़वियत दी। वो अपने भाइयों के साथ सैयद हामिद साहब के पास गए और उन्होंने अलीगढ़ में 40 एकड़ ज़मीन अपने ख़ानदान की तरफ से डोनेट कर अल बरकात एजुकेशनल सोसाइटी का क़याम की बात रखी। तो जैसा मैंने पढ़ा है उसमें लिखा है कि सर सैयद साहब वो सैयद हामिद साहब के उस वक्त आंसू निकल आए। उन्होंने कहा आप जैसी रूहानी शख्सियतें, मदारिस और तदरीस से जुड़े हुए लोग एजुकेशन फील्ड में आना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं सर सैयद साहब के मिशन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप हमारी सरपरस्ती करें। तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल कीजिए, और अगर इस तहरीक को, इस कदम को सारे लोग समझ लें तो हिंदुस्तान में तालीम का बहुत म्यार बढ़ सकता है, तालीम आसान हो सकती है। तो एक शख्सियत उनकी जो तालीम के ताल्लुक़ से थी, बिलखुसूस उन्होंने अलीगेरियन होने का, अलीगढ़ से ताल्लुक़ का, यूनिवर्सिटी पढ़ने का अपना हक़ अदा किया। और आज भी वहाँ हज़ारों बच्चों, वहाँ स्कूल भी है, कॉलेज भी है, और एक ख़ास अदारा उन्होंने वहाँ कायम किया जिसमें मदारिस से फारिग बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन दी जाती है, जिसमें हमारे जो मदारिस से फारिग बच्चे होते हैं उनके पास कोई ज़राए माश नहीं होता, उसके लिए एक पूरा अलग उनका पूरा निसाब है। तो बीइंग अलीगेरियन हम उनको खराज अक़ीदत पेश करते हैं, और सच्ची खराज अक़ीदत, सच्ची ताज़ियत असल माने में ये भी हो सकती है कि हम उनकी तालीमी मिशन को आगे बढ़ाएं, हमारे माशरे की जो तालीम से जुड़ी मसाइल हैं उन पर गौर व फिक्र करें। हम अपने अपनी हैसियत से, इस्तिताअत से इस तरफ मरगूब हों, सोचें कि हम बीइंग अलीगेरियन, हमें ऊपर वाले ने ये एक नेमत दी कि हम तालीम याफ्ता हो गए, तो हम हमारे माशरे के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारी कौम के लिए क्या कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। AABU ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब इकबाल काजी साहब भी हमारे साथ में हैं, आप भी 2 लफ्ज़ कहें प्लीज़। इस मौके पर सिर्फ यही कह सकता हूँ, जो एक शेर है कि बड़ी मुश्किल से होता है कि मन में दी ज़बा पैदा। ये गुज़िश्ता साल जब सतैयद के जो मनाया गया, उस वक्त मैंने भी सबसे यही कहा था कि उन्होंने इस कदर अच्छी तकरीर और लोगों के दिलों को किया है, उनको नज़र कर और उसके एक हफ्ते के बाद ही वो मैच आज हो, और वहाँ से एक मैसेज आया था कि इकबाल मैं ठीक हो के ज़रूर आऊँगा, मैं आपको मुलाकात करूँगा। मेरी बदकिस्मती थी, नहीं कर पाया को बुलाया गया था, तो वो वही कह रहे थे अभी मेरे ड्राइवर साहब कि मैं बाहर खड़ा फ़ोन पे बात कर रहा था कि उन्होंने पीछे से बुलाया, अरे सिकरवार इधर सुनो। तो वो आया और बोला कि जी सर। तो वह एक हाथ में जलेबी के थाल लेके और एक जग में दूध लेके खड़े थे और बोले कि तुम सब लोग चलो जलेबी और दूध ले लो, ये हमारे यहाँ का बहुत ख़ास है। तो इन लोग कहने लगे सर आप अंदर जाओ, हम लोग ले लेंगे। बोले नहीं नहीं मैं खिलाऊंगा। और वो ये किया करते थे, यानी खिदमत खल्क किसको कहते हैं, वो जीते थे, कहने की बात नहीं। अभी आपने उनकी वो जो उस दिन की तकलीफ थी 17 तारीख की, उसका एक हिस्सा आप सुन रहे थे अभी, वो है रिकॉर्डेड है, और उसी का हिस्सा अभी आप सुन रहे थे जिसमें वो दिनेश्वर शर्मा जी की और रेहान भाई की बात कर रहे हैं। ऐसे वाक़े तो मतलब अफजल साहब की सांसें थे, अगर वो किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे होते थे तो वो होते नहीं थे। और
बहुत मुश्किल है मुझे कुछ अपनी बात अपनी यादों को समेट के रखना, लेकिन अब अंसारी साहब अभी उनका आदेश है तो इसलिए शायद हमारे भाई साहब भी मौजूद हैं, बहुत सीनियर IPS ऑफिसर जनाब मोहम्मद वजीर अंसारी साहब भी मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो इस मौके पर शायद नहीं बोलेंगे। मैं दरख्वास्त करूंगा सभी से कि वो अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और 2 मिनट का साइलेंस। मैं मौन रखूंगा, वीडियो बनाऊंगा, ऐसा थोड़ी नहीं होता है ना, पूरा होता है, गलत पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। इस दुआ के साथ हम लोग आपाक जनाब सैयद मोहम्मद अफजल साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और उनके पूरे ख़ानदान को, उनकी एहलिया, उनके बच्चे और उनके भाई वगैरह जितने भी रिश्तेदार हैं, उन सभी को इतना ज़बरदस्त ये जो झटका, ये जो दुख हुआ है, उसको बर्दाश्त करने की कुव्वत और ताकत अता फरमाए, आमीन। और हम लोग बेपनाह ममनून हैं, मशकूर हैं जनाब नवाब रज़ा भाई के कि वो हम लोगों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वर्ल्ड वाइड एसोसिएशन को और उसके मेंबरान को यहाँ पर इस किस्म के प्रोग्राम में शामिल होने की इजाज़त देते हैं। बहुत शुक्रिया। के मेंबरान को यहाँ पर इस किस्म के और कामयाब होते थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 1979 में उनका दाखिला हुआ, वहीं से 2002 तक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार रहे, जामिया मिलिया इस्लामिया में भी रहे। 2019 में सदर जमहूरिया हिंद 1987 में किया, फिर 1990 में शायद हमारे भाई साहब भी मौजूद हैं, बहुत सीनियर IPS ऑफिसर जनाब मोहम्मद वजीर अंसारी साहब भी मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो इस मौके पर शायद नहीं बोलेंगे। मैं दरख्वास्त करूंगा सभी से कि वो अपनी जगह पर कि वो हम लोगों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वर्ल्ड वाइड एसोसिएशन को और उसके मेंबरान को यहाँ पर इस किस्म के प्रोग्राम में शामिल होने की इजाज़त देते हैं। बहुत शुक्रिया।
जी, मैं तस्नीम हबीब हूँ। मेरा अलीगढ़ से है। जनाब सैयद अफजल साहब 15 तारीख़ को उनका इंतकाल हुआ है और एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच से चली गई जो एक शख्सियत नहीं बल्कि उस शख्सियत का जो औरा था, जो उसका दायरा था, वो बहुत वसी था। और हमें अंदाज़ा हुआ उनके इंतकाल पे जो लोग वहाँ पे मौजूद थे वो इतना ज़बरदस्त हुजूम था कि बड़ी बड़ी शख्सियत के ऐसे मौके पर वहाँ पर मौजूद नहीं होते। उनका ताल्लुक़ मारेरे से था। मारेरा एक ऐसा कस्बा है जहाँ पे एक ज़माने में 100% लिटरेसी रेट हुआ करती थी। 100% लोग वहाँ से एक अच्छी अच्छी सर्विसेज में थे। मेरे एक मामू ख़ुद डॉक्टर प्रोफेसर मतीनुज़्ज़मा ज़ुबैरी साहब JNU में इंटरनेशनल स्टडीज़ के प्रोफेसर और चेयरमैन थे। जनाब अफजल साहब के बड़े भाई अशरफ भाई तकरीबन 1975-76 में उन्होंने IAS एलाइट क्वालिफाई किया। उस वक्त मैं अलीगढ़ में ही था। मेरा इस ख़ानदान से बहुत करीबी ताल्लुक़ था और हम सब अलीगढ़ वाले एक ऐसी शख्सियत जिसका लॉस कभी हम रिकवर नहीं कर सकते, ऐसी शख्सियत अब हमारे बीच में नहीं रही है। हम AMU ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन की तरफ से बेपनाह खिराज अक़ीदत उनको पेश करते हैं और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि इस शख्सियत को जन्नतुल फिरदौस अता करे, जन्नत में आला मुकाम अता करे और उनके ख़ानदान को, उनके अहलिया को, उनके तमाम रिश्तेदारों को इतना ज़बरदस्त ये झटका, ये जो इतना ज़बरदस्त उनको ये दुख हुआ है उसको बर्दाश्त करने की क़ुव्वत और ताकत अता करे। दुआ के साथ हम लोग प्रोग्राम को खत्म करते हैं। अल्लाह पाक आला मुकाम अता फरमाए और उनके पूरे ख़ानदान को, उनकी अहलिया, उनके बच्चे और उनके भाई वगैरह जितने भी रिश्तेदार हैं, उन सभी को इतना ज़बरदस्त ये जो झटका, ये जो दुख हुआ है उसको बर्दाश्त करने की क़ुव्वत और ताकत अता फरमाए। आमीन। और हम लोग बेपनाह ममनून हैं, मशकूर हैं जनाब उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।